Good morning students, how are you all? So everyone take out your Hindi notebook. हमने निबंध स्टार्ट किए थे। हमने लास्ट क्लास में कौन सा निबंध सीखा था? गाय पर सीखा था, राइट? आज हम नया निबंध सीखेंगे। कौन से किसके ऊपर? तिरंगा झंडा मीन्स नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, उसके ऊपर आज हम निबंध सीखने वाले हैं हिंदी में, राइट? और निबंध मीन्स इंग्लिश, जैसे हमने बताया था। अब हम ये पॉइंट्स में सीख रहे हैं, बट एक निबंध ऐसे जो है हम पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो अभी हम एक बार पहले इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको जब भी आप निबंध लिखते हो आपको पैराग्राफ में लिखना है, राइट? तो यहाँ पे अभी हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है पहला पॉइंट? क्या है यहाँ पे? पहले हेडिंग पढ़ेंगे, तिरंगा झंडा पर निबंध। क्या है? तिरंगा झंडा पर निबंध, राइट? पहला पॉइंट क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब हमारा जो इंडिया है, इंडिया का फ्लैग है, राइट? नेशनल फ्लैग है ना तिरंगा। सेकेंड पॉइंट में क्या याद रखना है? तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, मीन्स जो हमें फ्रीडम मिला है, स्वतंत्रता, उसकी प्रतीक है वो तिरंगा। नेक्स्ट क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आत्मीयता का है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार है। इसमें तीन रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। हमारे फ्लैग में कितने रंग है? आपने सबने देखा है, 3 कलर्स है, राइट? तो उसमें से थर्ड पॉइंट में हमें याद रखना है कि उसके कलर के ऊपर है, राइट? फोर्थ पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट देखते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक है। अभी आपको फोर्थ पॉइंट में याद रखना है कि हमें स्टेप वाइज कलर्स के बारे में बताया। ऊपर सबसे क्या है? केसरिया मीन्स ऑरेंज कलर, सैफ्रॉन ऑरेंज, राइट? तो उसके बारे में बताया कि वो कलर क्या इंडिकेट करता है? वीरता, मतलब जीतते हैं ना, वीर, जीतने का, वीरता, शौर्य और साहस का प्रतीक है। सेकंड में क्या बताया है? पांचवा पॉइंट क्या था? हम देखते हैं, मध्य में सफ़ेद रंग होता है, जो शांति, शुद्धता तथा सहायता का प्रतीक होता है। बीच में कौन सा कलर होता है फ्लैग में? वाइट कलर, सफ़ेद, वाइट मतलब सफ़ेद, राइट? तो वो इंडिकेट क्या करते हैं? शांति का, शुद्धता और सत्यता का प्रतीक होता है। वाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? शांति, शुद्धता, सत्यता का प्रतीक होता है, राइट? पहले हमने आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। पहले पॉइंट में क्या था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राइट? उसके बाद वो स्वतंत्र का प्रतीक है। थर्ड पॉइंट में कितने कलर्स है, उसमें कौन से कलर्स हैं वो है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? पहला ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज मीन्स केसरिया, तो उसके बारे में बताया, वो क्या इंडिकेट करता है वो कलर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या है? सफ़ेद, वो कलर क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट अभी 6 देखते हैं क्या है। छठा पॉइंट क्या है? सबसे नीचे हरा रंग होता है। अब लास्ट में कौन सा रंग होता है? ग्रीन कलर, जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है वो बताया, सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। तो 3 पॉइंट्स में, एक पॉइंट में तो आपको याद रहेगा। पहले केसरिया रंग था, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 5th पॉइंट में सफ़ेद रंग, और 6th पॉइंट में क्या था? ग्रीन कलर, जो हरा रंग है, उसके बारे में बताना है। अगर आप इस तरह से पॉइंट में याद रखोगे तो जब भी आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है तो आपको याद रहेगा, राइट? 7वां पॉइंट क्या है? ध्वज के माध्यम में नीले रंग का एक चक्र होता है। आपने देखा होगा हमारा जो फ्लैग है उसमें बीच में जो वाइट कलर है उसके अंदर आपको एक राउंड चक्र दिखता है, राइट? जिसमें 24 तितलियाँ
24 तिलियां होती है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। आपने जो चक्र देखा है राइट, तो उसमें कितनी तिलियां होती है, मतलब जो लाइनिंग होती है ना वो 24 लाइनिंग्स होती है। कितनी होती है? 24 मीन्स 24। और वो सर्कल जो राउंड रहता है बीच में उसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। वो जो सर्कल रहता है उसे क्या बोला जाता है? अशोक चक्र। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या है? चक्र हमें निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चक्र हमें क्या इंडिकेट करता है कि इसमें देखो क्या दिया है, निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मतलब हमें आगे ही आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देता है। ये हमारा 8वां पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 9वां पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट देखते हैं। तिरंगे का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारी जो इंडिया का फ्लैग है तिरंगा, उसकी सम्मान करना सारे इंडियंस लोग की कर्तव्य है, मतलब हमारी वो ड्यूटी है कि हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्लैग की हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और 10वां पॉइंट क्या है? तिरंगा भारत देश की आन बान शान है। तिरंगा हमारे देश का क्या है? आन बान शान है, राइट। तो इसी तरह आपको ये 10 पॉइंट है जो हमने अभी पढ़े हैं, राइट। ये हमारा जो निबंध है तिरंगा झंडा पर, ये निबंध है। तो हमने अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज पढ़ा है, बट एक बार आपको पॉइंट वाइज याद होने के बाद आपको फिर इसकी प्रैक्टिस पैराग्राफ, जैसे फर्स्ट पैरा में किसके बारे में लिख रहे हैं, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ जो होगा उसमें कितने रंग्स हैं और जो इतने तीनों रंग्स के जो हमने पॉइंट्स देखे उसको साथ में लिख के हमें बनाना है 1 पैराग्राफ, राइट। उसके बाद उसके पीछे जो चक्र है वो सारे हम सेकेंड पॉइंट में मेंशन करते हैं। और लास्ट 3rd पैराग्राफ में क्या होता है कि हमें उसकी क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो क्या है हमारे भारत देश का आन बान शान, ये सारा आप लास्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट अभी आपको इसे पॉइंट में प्रैक्टिस करनी है। और आपको सबको एक बार वापस से हम रीड करते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए कैसे रीड किया जाता है, राइट। तिरंगा झंडा पर निबंध। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद तिरंगा भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार है। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। मध्य में सफ़ेद रंग होता है जो शांति, शुद्धता तथा सत्यता का प्रतीक होता है। 6th पॉइंट क्या है? सबसे नीचे हरा रंग होता है जो सुख, समृद्धि तथा विकास का प्रतीक होता है। ध्वज के माध्यम में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। 8वां, चक्र हमें निरंतर गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 9वां पॉइंट, तिरंगे का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और 10वां, तिरंगा भारत देश की आन बान शान है। तो ये जो हमने अभी निबंध पढ़ा ये क्या है? तिरंगा झंडा मीन्स नेशनल फ्लैग पे। पर जब भी आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हो तो तीनों रंग आपको लाइन से ही एक्सप्लेन करना, ऐसा नहीं कि आप पहले हरा रंग करोगे उसके बाद केसरिया और फिर सफ़ेद, नहीं, तीनों रंग जैसे केसरिया पहले, उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद हरा रंग, इस तरह से आपको ये करना है, राइट। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इसे लर्न करना है, राइट। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।